भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में नमस्कार। आज वाल्मीकि नारनौल के सभागार में उपस्थित है और यहाँ पर अभी जो संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर एक विचार गोष्ठी हुई है। विचार गोष्ठी से महेंद्रगढ़ जिले के विभिन्न गांवों से और नारनौल के शहर से भी बड़े लोग आए थे। गोष्ठी में क्या हुआ है, मुख्य वक्ता जो हमारे साथ हैं सामाजिक चिंतक डॉक्टर शिवदास सिंह जी। तो सर, आज विचार गोष्ठी हुई है। विचार गोष्ठी में मैंने भी अटेंड किया, बड़े काफी महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं। तो मेन कंक्लूजन क्या रहा है सर? निष्कर्ष यह है कि जनता को जी चेतन होना पड़ेगा। जी जो संवैधानिक अधिकार हैं जी जिन पर आज आघात हो रहा है जी उनके लिए हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। शिक्षा और रोजगार जो आज छीना जा रहा है उसके प्रति अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी तो ये ऐसे चलता रहेगा। वैचारिक प्रदूषण चल रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा हो रहा है इस देश में, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। जी इतने सारे कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, नाम भेद पर गाज पड़ रही है आज, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पर। तो देश में जो एक लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए था, सबके कल्याण की जो बात होनी चाहिए थी, वो बात आज दिखाई नहीं पड़ रही है। सर, अभी आपने विचार गोष्ठी में ये भी कहा कि जो पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और संविधान को भी कुछ न कुछ कमजोर भी किया जा रहा है। पहली बात रोजगार वाली बात है जी। आप हरियाणा में देख रहे हैं जितनी सारी भर्तियां निकल रही हैं, उन भर्तियों को इस बहाने या उस बहाने टाला जा रहा है। अभी गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर्स के प्रोफेसर के लिए जो पोस्टें निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न जो गलत है जी, उसके बाद उसका 3 बार रिजल्ट निकाला गया जी। कभी 4 प्रश्न ठीक कर दिए, फिर के 4 प्रश्न को निकाल दिया गया। इस प्रकार का सिलसिला, और लोग कोर्ट में गए हुए हैं, 6 महीने हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में फंसा कर रख दिया। इन लोगों को चाहिए भी यही कि इसी प्रकार से फंसा करके रखेंगे। भर्तियां हो नहीं रही हैं, किसी भी क्षेत्र में भर्तियां नहीं हो रही हैं। इन लोगों को केवल डी और सी ग्रुप में चाहिए। पढ़े लिखे लड़के जो एमटेक हैं, एमबीए हैं, जो बच्चे पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, उन बच्चों को ठीक से नौकरी नहीं मिल पा रही। हालात तो ये है कि देश के जो जितने आईआईटीएंस हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, वो लोग भी जो शिकायत कर रहे हैं। तो पूरे देश में, और कई एग्जाम की तारीख ठीक टाइम पे डिक्लेयर नहीं हो रही, एग्जाम ठीक टाइम पे नहीं होता। बिहार में तो 4-4 साल तक जो है परीक्षा ही नहीं हो पा रही, परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। सारे देश में इस प्रकार के शिक्षा क्षेत्र में अफरा तफरी है। 2 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। कहाँ तो हम गांव की ढाणी में स्कूल की अपेक्षा करते थे कि लोग पढ़ेंगे, और कहाँ ये हो रहा है कि 2 लाख इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चेतन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जनता इन बातों को समझे। शिक्षा के बिना जो है कुछ भी नहीं है, शिक्षा के बिना हमें कुछ भी समझ में आएगा नहीं। किसी भी समाज का अगर दिमाग कुंद करना है, बंद करना है, तो उसको अशिक्षित कर दीजिए। और अशिक्षित तब होगा जब आपको शिक्षा सुलभ नहीं होगी, चाहे वो पैसे के लिहाज से,
जो हाई कैपिटेशन फीस की जो आजकल बात चल रही है, सेल्फ रेजिंग फंड चल रही है यूनिवर्सिटीज में, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, एमबीबीएस के लिए कह रहे हैं। सर अभी जो आप शिक्षा की बात कर रहे हो, तो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, नई शिक्षा नीति लेके आई है, वो कह रही है कि इसमें बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं इसमें हो रहे, ना तो मुझे इसका जो है कैरिकुलम समझ में आ रहा, ना इसका टीचर टोट रेशियो मुझे समझ में आ रहा, ना इसका जो ये जो एक सिस्टम होता है, इवैल्यूएशन का जो सिस्टम होता है, नेक का जो सिस्टम है, ना मुझे वो समझ में आ रहा कि आप सबसे नीचे के ग्रेड में उसको सबसे कम फंड दीजिए और जो ऊपर वाला है उसको आप अच्छा फंड दे दीजिए और इस तरह सेल्फ रेजिंग भी कीजिए। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि सरकार की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शिक्षा को आगे ले जाए। कोई भी अगर संस्थान नीचे जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको अधिकतम फंड देकर के ऊपर लाया जाए। सर एक बात हो रहा है, जब अभी सरकार ने जो शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण किया गया है, इस पर क्या कहना है आपको? ये एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है जी। बजाय इसके कि ये हमारा बैकलॉग भरते जी, तो फिर भी इतनी पोस्टें बच जाती कि कोई उसमें वर्गीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं थी जी। आप वर्गीकरण कर रहे हैं, फिर नॉट फाउंड सुटेबल भी कर रहे हैं। जजेस की परीक्षा में देख लीजिए आप कितने पास कर रहे हैं। अभी आप आयुर्वेद में आप लोगों ने 200 के आसपास सीटें खाली छोड़ दी। जो बच्चे पढ़ करके आते हैं, कोर्स करके आते हैं, अच्छे संस्थान से कोर्स करके आते हैं, फिर वो नॉट फाउंड सुटेबल कैसे हो गए? तो किसी भी कीमत पे जो है ये ना तो भर्ती करना चाहते, ना शिक्षा को आगे ले जाना चाह रहे, ना स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। पूरा देश जो है, एक तरफ वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, एक तरफ विचार का प्रदूषण हो रहा है, सब तरह से एक अफरा तफरी सी बची हुई है। आज संविधान की पूर्व संध्या पर संविधान गोष्ठी हुई है, विचार गोष्ठी हुई है, आपकी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो आपने नई बात बताई थी, क्या करने की जरूरत है आज? सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को जागृत करने की। हाँ जी। जिन लोगों में लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जागरूकता नहीं है, उनके अंदर जागरूकता पैदा करें। और हमारी जो संस्था है परिवर्तनकारी साहित्य मंच, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर शिवपाल सिंह जी है, उनका उद्देश्य भी ये है कि समाज के अंदर परिवर्तन लाया जाए, लोगों की सोच के अंदर परिवर्तन लाया जाए, लोगों की सोच का वैज्ञानिकरण किया जाए, लोगों को पाखंड से दूर किया जाए। इसके लिए जो है साहित्य के माध्यम से अभी उनकी एक पुस्तक आ रही है, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है, और मैंने भी संविधान के ऊपर कम से कम 10 कविताएं लिखी हैं, निजीकरण के ऊपर भी लिखी हैं, और इसके नई शिक्षा नीति के ऊपर भी लिखी है। तो हम साहित्य के माध्यम से लोगों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और बार बार जब समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम करके लोगों को इकट्ठा करके जिन लोगों के अंदर चेतना है, उनके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके अंदर चेतना नहीं है। आप परिवर्तनकारी साहित्य मंच से जुड़े हुए हैं, और परिवर्तनकारी साहित्य मंच के बैनर के नीचे कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, आज की जो विचार गोष्ठी का आयोजन है, ये संविधान की जो मूल आत्मा है उसको जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। और आज हम सब लोगों ने शपथ ली है कि जिन लोगों को भी संविधान की मूल आत्मा के बारे में कम ज्ञान है, वहां हम घर घर जाकर के, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम सब लोगों को इस बारे में जागृत करेंगे। हाँ जी, आप परिवर्तनकारी साहित्य मंच के सह सचिव हैं, आप अध्यापक हैं दिल्ली में, आज बड़ी दूर से आए भी हैं। अभी आप, हालांकि और भी काम थे आपको, फिर भी आए हैं आप। जब महत्वपूर्ण गोष्ठी थी, तो इसमें क्या आपने समाज के लिए अब आगे काम करोगे? देखिए, हमारी जो संस्था है परिवर्तनकारी साहित्य मंच, ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, और हमारी ये समझ है, और हम चाहते हैं कि जो देश का संविधान है, जो बच्चे बच्चे को या देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, या बहुत से अधिकार देता है, जिससे वो अपना विकास कर पा रहे हैं, इस जीवन में अच्छा सोच पा रहे हैं। तो हमारी ये सोच है कि भारत का जो संविधान है उसको जन जन तक हम पहुंचाएं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लागू करें, और इसके ऊपर होने वाले जो खतरे जो मंडरा रहे हैं उनको हम कम करें। चंदन सिंह जलमान, सर्व अनुसूचित संघर्ष समिति का प्रधान हूँ, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस आज के जो ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में जो विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको कवर कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसमें शामिल हुए हैं। जो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में किसी के पास कोई, इन मनुवादियों की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।
एक संविधान दिवस नहीं है, एक संकल्प दिवस है कि जो आज इस संविधान के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, इस कुठाराघात से बचने के लिए संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। आज हर जगह जहां भी आप देखोगे इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सरकार ऊपर से क्या कह रही है, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान, लेकिन धीरे धीरे इस संविधान को खत्म करने का ये षड्यंत्र जो रच रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने है। अभी जैसे कि एक महानुभाव बात कर रहे थे शिक्षा के, उसके बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहेब का सबसे पहला वो था संकल्प के शिक्षित बनो। क्यों बनो? क्योंकि आप पढ़ेंगे, समझेंगे और लोगों को सामने जो है अपने विचार प्रकट करेंगे। जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस सरकार का यही एक मेन मकसद है कि शिक्षा को खत्म कर दो। शिक्षा को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में जो जिसके पास जितना जो पैसा है वो तो कर जाएगा, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो नहीं पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल में आपकी वो कम होते जाएंगे, स्ट्रेंथ कम हो गई तो स्कूल बंद हो गए। ठीक है सर, शुक्रिया सर।